राधे राधे। जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वर्ष की सबसे पावन और अद्भुत रात्रि की। वह रात जब चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत बरसाता है। यह रात है शरद पूर्णिमा की। यह केवल चांद की रोशनी नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा की वर्षा है जो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और जिनके घरों में भक्ति का दीपक जलता है वहाँ वे स्थायी रूप से निवास करते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। ऐसा माना गया है कि इस रात चंद्र किरणों से अमृत तत्व बरसता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति से इस रात चांदनी में बैठकर जप करता है उसका तन मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं और इस दिन लक्ष्मी पूजन करने से वर्ष भर में धन, सौभाग्य और शांति का वास रहता है। विज्ञान की दृष्टि से भी यह रात अत्यंत विशेष मानी जाती है। जब चांद की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं तो उनमें एक शीतल ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा शरीर के ताप को संतुलित करती है और मन में ठहराव लाती है। इसीलिए कहा गया है कि इस रात दूध या खीर को खुले आकाश तले रखें ताकि उसमें चंद्र किरणों का अमृत समा जाए। शरद पूर्णिमा के पर्व को माँ लक्ष्मी के प्राकट्योत्सव के रूप में भी बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धवल चांदनी में महारास किया था। तब से चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अमृत की बारिश की थी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में गाय के दूध की खीर बना के रखी जाती है जिससे उस खीर पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिर सकें। धार्मिक मत है कि शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। प्राचीन काल की बात है, एक राजा था, नाम था चंद्रसेन। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसकी रानी माता लक्ष्मी की साधना करती थी। एक दिन रानी ने कठोर व्रत किया और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा, हे रानी, जो मनुष्य शरद पूर्णिमा की रात जागरण करता है, मेरा नाम जपता है, दीपक जलाता है, उसके घर में सदा धन और सौभाग्य निवास करते हैं। रानी ने माता के कहानुसार पूजा और जागरण किया और अगले ही दिन उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। तभी से इस व्रत को कहा गया है कोजागरी व्रत, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। कहते हैं इस रात माता लक्ष्मी आकाश में घूमती हैं और पूछती हैं, को जागृति, कौन जाग रहा है मेरे नाम का स्मरण करते हुए। जो भक्ति भाव से जागता है माता उसी के घर में स्थायी निवास करती हैं। इस दिन प्रातः स्नान करें, स्वच्छ या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, घर का दीपक जलाएं और तुलसी, फूल, चावल अर्पित करें। रात्रि में चंद्र को अर्घ्य दें और खीर बनाकर खुले आकाश तले रखें। फिर इस मंत्र का जप करें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। इसके साथ भोजन का ध्यान करते हुए रात भर भजन या ध्यान करते हुए रात भर माता लक्ष्मी और श्री हरि का स्मरण करें। रात भर जागने का अर्थ केवल जागते रहना नहीं है, यह तो अपने भीतर के प्रकाश को जागना है। यह रात हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सजग रहता है, श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर का स्मरण करता है, तभी सच्चा अमृत अर्थात आनंद और ज्ञान मिलते हैं, उसके जीवन में उतरते हैं। जैसे चांद की शीतल किरणें धरती को निर्मल करती हैं, वैसे ही यह रात हमारे मन को पवित्र करती है। तो इस शरद पूर्णिमा पर आप भी श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें। चांद की उस अमृतमय चांदनी में बैठे अपने मन को शांत करें और प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी नारायण, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम का प्रकाश बरसाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय शरद पूर्णिमा। अगर आप लोगों को यह कथा सुनने में आनंद प्राप्त हुआ हो और आप लोगों को यह कथा उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।